पाकिस्तान का अमन मिशन वजीर दाखिला तेहरान पहुंच गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी वजीर खारजा अब्बास अरागची से हम मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई तक पहुंचाएंगे। ईरान रवानगी से कबल वजीर दाखिला की वजीर आजम से मुलाकात, दौरे की तफसीलात से आगाह किया। लबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। और बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, पीपी वफ्द की आज फिर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। बिलावल भुट्टो गिलगित से इस्लामाबाद पहुंचे। अमन की ख्वाहिश भी, बारूद की बारिश भी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ गई। पासदारानी इनकलाब का खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोरख और कैशम जजीरे पर रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन की ईरानी हमलों की मजम्मत, वजारत खारजा ने कहा तेहरान बिला जवाज कार्रवाइयां रोके, बारूदी सुरंगें हटाने में भी मुआवनत करे। अमरीका ने दोबारा जंग छेड़ी तो उसे खलीज फारिस से आगे तक फैला देंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाकर लड़ाई को नया रुख देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई की वार्निंग, कहा अमरीका से मुआहिदा 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करने से मशरूत है। अली अकबर विलायती बोले ट्रंप की धमकियों की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। ईरान के मजबूत होने का मगरिब का डरावना ख्वाब हकीकत बन गया। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा IAEA की निगरानी ईरान के अदम ताउन से नहीं, अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से मुनक़ता हुई। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं, बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा तेहरान जौहरी सलाहियत हासिल करने की पोजीशन में नहीं, इसे ऐसे फैसला करने पड़े जो इसने पहले कभी नहीं किए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए। ये तादाद जंग से पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा। गिलगित बल्तिस्तान पर किसका राज, फैसले की घड़ी आ गई। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। तैयारियां मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया। आज खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 1,351 पोलिंग स्टेशन कायम, 551 इंतहाई हसास। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, 14,500 एहलकार तैनात। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। इलेक्शन को साफ शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर जो वो थी हमने बरकरार लाया है। कोई आदमी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा या कोई लॉ एंड ऑर्डर करेगा, उसको सब रिट्रायल करके अनस्पॉट सजा दे देंगे। चिल्लास में आजाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। GBA 15 और 16 में गर्मा गर्मी, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला, फायरिंग भी की। पुलिस की कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में कौन तगड़ा पहलवान, GBA 1 में IPP उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी किस्मत आजमाएंगे। GBA 2 में नून लीग के सूबाई सदर हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फताहुल्लाह भी दौड़ में शामिल। GBA 3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान में मुकाबला। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। मीटिंग हो रहे हैं, जलसे हो रहे, जुलूस हो रहे। हमें पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। 54 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। कुछ दिनों से जो है काफी गहमा गहमी रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, कहां किसका पलड़ा भारी, समा के तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से द्यामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। स्कर्दू, गिलगित, गुइजर, हुंजा, नगर, द्यामिर समेत एक एक हलके का हाल। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है सारा जहां। जानदार तजिए और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है समा, इलेक्शन का समा। कालेदम अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद, एहतजाज नाकाम, रावलाकोट में हालात पुरअमन, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए पुलिस की कार्रवाई। कालेदम जमात से वाबस्ता 72 अफराद गिरफ्तार। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से बात नहीं होगी, वजीर आजम आजाद कश्मीर का ऐलान। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर की भी अवामी एक्शन कमेटी को कालेदम करार देने की हिमायत। कहा कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन खराब करने की कोशिश की, वजारत दाखिला ने पाबंदी लगाकर दुरुस्त इकदाम किया। बजट पर तहफ्फुज़ात, पीपी वफ्द की आज फिर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। जराये के मुताबिक हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। बिलावल भुट्टो गिलगित से इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपी चेयरमैन सदर से मुलाकात के बाद वजीर आजम से मिलेंगे। शेड्यूल ताहाल तय नहीं। बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग भी लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला को हासिल टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। नए बजट से रिलीफ की बजाय अवामी तकालीफ बढ़ने का इम्कान। बाज़ शोबों पर नए माली बोझ की तैयारी। अशियाए खुरोनोश पर परचून कीमत की प्रिंटिंग जरूरी करार देने पर गौर। कोयटा के सिविल अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर ने खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर और वार्ड बॉय झुलस कर जख्मी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक नोशकी से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। जख्मी डॉक्टर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। डीआईजी और सेक्रेटरी सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल YDA की हंगामा आराई। वजीर आला के मुआविन शाहिद रिंद और डीआईजी न्यूज ब्रीफिंग के बगैर ही चले गए। मुजाहिरीन की गाड़ियों को रोकने की कोशिश। कोई पूछने वाला नहीं है, दवाएं यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है कि हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से इमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली, एक एक पट्टी सब बाजार से आई। कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर, टूटे बेड, छतों पर उखड़ा प्लस्तर, खराब मशीन और ड्रिप्स लटकाने के लिए तारों का सहारा। अद्वियात की अदम दस्तयाबी भी दर्दे सर। इलाज के लिए आने वाले शहरी ख्वार कहां जाएं, किसे दुखड़ा सुनाएं। लोग फट पड़े, फौरी इक़दामात का मुतालिबा। कराची पूरे मुल्क का बोझ उठा रहा है। जितनी ज्यादा आबादी उतने ज्यादा मसाइल होते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा कोशिश है तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हों। जुलाई के आखिर तक यूनिवर्सिटी रोड खोल देंगे। मोमिना इकबाल की बहन की यूनिवर्सिटी फीस के लिए 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भिजवाए। अदाकारा की बहन ने ब्लैकमेल करके 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिए। रुकने पंजाब असेंबली साकिब चद्दड़ का इल्जाम। NCCIA को बयान जमा करवा दिया। भारत में कॉकरोच सड़कों पर आ गए, मोदी सरकार को खतरा। कॉकरोच जनता पार्टी का मुतालबात के हक में बड़ा एहतजाज। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में नौजवानों का हुजूम। वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय चीफ जस्टिस को लंदन में हजीमत का सामना। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले सूर्या खान से सख्त सवालात। मुंतजमीन की मुदाखलत, खातून को सवाल करने से रोक दिया। सफाकत की इंतहा। इसराइल ने गजा में शादी की तकरीब को निशाना बना डाला। मिसाइल हमले में दुल्हे और उसके भाई समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने 2 मिसाइल फायर किए। शहादतों में इजाफे का खदशा। ट्रंप की डांट के बाद नेतन्याहू ने असलियत दिखा दी। इसराइल अमरीका की जासूसी करने लगा। अमरीकी महकमा दिफा की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। पेंटागन का इजहार तशवीश।
गर्मी के 27 शहरी होशियार, खबरदार, शिद्दत में इजाफे का अलर्ट आ गया। 7 से 12 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में पारा मामूल से 60 डिग्री ज्यादा होने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा। फ्यूचर स्टार्स ने सीने पर कांसी का तमगा सजा लिया। पाकिस्तान की अंडर 18 हॉकी एशिया कप में तीसरी पोजीशन। क्लासिफिकेशन मैच में कौमी टीम ने मलेशिया को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद याहिया नजीब राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। भारतीयों का दोहरा मयार। क्रिकेट में पाकिस्तानी हुक्काम से ट्रॉफी लेना गवारा नहीं। हॉकी में पाकिस्तानी का मेडल्स पहनाना भी मंजूर। अंडर 18 एशिया कप की इख्तितामी तकरीब। इंडियन खिलाड़ियों को पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सरबराह ने मेडल्स पहनाए। भारतीय खिलाड़ियों ने तैयब इकराम से हाथ भी मिलाए, ट्रॉफी भी वसूल की। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।